इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हुआ, जो कि काफी हद तक दोनों टीम्स के हक में रहा। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को इतने गंदे तरीके से आउट कर दिया कि यार इतनी कम स्कोर में 185 स्कोर में भी वो बंदे 4-5 स्कोर की लीड ले गए। उसके बाद जब दोबारा बैटिंग पे आए तो बैटिंग पे आके उनका कुछ इंटेंट नजर आया, जो मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ एक बात की थी कि ये पिच ऐसी है, यहाँ पे आप टिक नहीं सकते। मतलब आप ऐसा सोचो कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट जिसमें आप टिक के खेलते रहते हैं, अपनी बारी को लंबा लेके जाते हैं। ये पिच वैसी नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे, आते ही आपको इंटेंट के साथ को 2-4 चौके छक्के लगाएं, मैच जल्दी खत्म करें और घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप टिक नहीं सकते। तो ऐसा ही आज इंडियन सारे बैटर्स ने किया, लेकिन ये भी गलती थी इंडियन बैटर्स की। आपको चाहिए था कि आपके सारे बैटर्स ना करते, 2-3 प्लेयर्स ऐसे होते जो कि ये इंटेंट वाली क्रिकेट खेलते, बाकी सब जो है वो साथ साथ रना बॉल ही करते रहते। नहीं तो वो एक तरफ से विकेट रोक के रखते, जैसे जडेजा ने रोक के रखी हुई। जडेजा का भी एक कैच ड्रॉप हो गया, अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो अभी इंडिया बहुत ही गंदी हालत में होता। वैसे भी अभी बहुत ही बुरी सूरत हाल है इनकी, 140 स्कोर है और 6 आउट हो चुके हैं, 145 का इनकी लीड है। लेकिन जो मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि हमारे जस्सी भाई जसप्रीत बुमराह वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, वो उनको वापस भेज दिया गया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो SCG जो मैच हो रहा है वो भी सारे का सारा मिस कर देंगे, जो कि एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। क्योंकि अगर इंडिया बुमराह के साथ खेलेगा तो ये 150 स्कोर भी डिफेंड कर लेंगे, और अगर ये बुमराह के बगैर खेलेंगे तो ये 250 स्कोर भी कर लें, फिर भी इंडिया ये मैच नहीं जीत सकेगा। आपको ट्रेविस हेड ही नहीं जीने देगा, आपको स्टीव स्मिथ ले जाएगा। उसके अलावा आपके सारे जितने भी बॉलर्स हैं, हाँ एक इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को डाला, वो एक अच्छी फाइंड है। यार मुझे ये समझ नहीं आई कि जब आपका पूरा का पूरा सीरीज खत्म होगी, आपका एक पूरा सीजन खत्म हो रहा है, आप उसके बाद इस बंदे को ट्राई कर रहे हैं, ये अब तक कहाँ था? इतनी अच्छी आज उसने बॉलिंग करवाई। जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसे ही कोई पार्टनरशिप चाहिए थी जैसी आज कृष्णा ने दी। 3-4 विकेटें वो बंदा ले गया, को 2 बुमराह ले गया, को 3-4 सिराज ले गया। ऐसे ही उन्होंने सारी की सारी टीम को 4-5 स्कोर से पहले आउट कर दिया, जो कि इसके पीछे मैं कसूरवार कहूंगा कॉन्स्टेंस को, जिसने सारी की सारी टीम को चार्ज अप कर दिया, जिसने इंडियन टीम को यूनाइटेड कर दिया। ये चीज जो गौतम गंभीर को करनी चाहिए थी, वो इस बंदे ने कल वाला वो वाकया करके, वो बुमराह को गुस्सा दिला के उसके बाद इसने ये चीज कर दी, जो कि गंभीर की ड्यूटी है। गंभीर पता नहीं क्या कर रहा है, उसने स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि आप जाएं, आप जाके इंटेंट के साथ खेलें। सारे के सारे बैटर्स आज ऐसे खेल रहे थे। आप जयसवाल ऐसे खेलता, पंट ऐसे खेलता, पंट ने ऐसी इनिंग खेली भी जो कि देख के मजा आया। तो आपको चाहिए था कि सिर्फ 3 बैटर्स, एक जयसवाल, एक गिल और इसके अलावा पंट, ये तीनों तगड़ी इनिंग्स खेलते इंटेंट वाली। बाकी सारे प्लेयर्स जो है वो कुछ क्रिकेट भी खेल लेते, कुछ टेस्ट क्रिकेट, कुछ वहाँ पे रुक जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए इंडियन टीम ने गंदे तरीके से कोलैप्स किया। यार मुझे सबसे गंदी विकेट जो लगी वो लगी नीतीश कुमार रेड्डी की। भाई तूने 1 सेंचुरी कर ली तो क्या अब तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? उसके बाद उस सेंचुरी के बाद ये बंदा डबल डिजिट में भी नहीं जा रहा। दोनों तरफ जो मैचेस चल रहे हैं उनमें इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। जो सबसे अच्छी फॉर्म में थे, जो सबसे बड़े परफॉर्मर थे, पाकिस्तान का साइम अयूब और दूसरी तरफ इंडिया का जसप्रीत बुमराह, वो दोनों के दोनों ही बेचारे, उन दोनों को नजर लग गई, वो दोनों ही इंजर्ड हो गए और गंदे तरीके से हुए। बुमराह की तो खैर इतनी सीरियस नहीं है जितनी सीरियस साइम अयूब की इंजरी है। उस बंदे को 2 महीने की छुट्टी दे दी गई, 2 महीने तक वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। इवन ये ICC के ऑफिशियल पेज पे भी खबर आ चुकी है और इसके अलावा PCB ने भी ये अनाउंस कर दिया कि अब 2 महीने तक वो बंदा कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके एंकल ही बेचारे का पूरा मुड़ गया, वो सारे का सारा खराब हुआ पड़ा है। पता नहीं कितनी उस बंदे को तकलीफ होगी। एक बच्चा जो कि एक तगड़ा टैलेंट मिला था पाकिस्तान को। और यार मुझे ये समझ नहीं आती कि आप बैटिंग में इंजर हो, आप रनिंग में इंजर हो, लेकिन ये बंदे फील्डिंग में जाके इंजर्ड हो रहे हैं, जो कि हमारे फिजियो को ये चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, फिजियो की एक बहुत बुरी बात मुझे लगी इस मैच में कि साइम अयूब बेचारा इंजर्ड हुआ है, उसका एंकल सारे का सारा खत्म हो गया। पता नहीं, रमीज राजा तो कह रहा था कि उसके घुटने का कोई मसला है, लेकिन उसका एंकल जो है वो सारा का सारा टूट गया, वो बिल्कुल ही बिखर चुका है। और वो बंदा इतना ज़्यादा इंजर्ड है और हमारा जो फिजियो है, ये अंग्रेज जिसको हम लेके साथ फिर रहे हैं, वो बंदा उसको पैदल लेके जा रहा है। यार वो बंदा पता नहीं कितनी तकलीफ में है बेचारा, और आप उसको पैदल लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट आप वहाँ पे कोई स्ट्रेचर लेके आए या फिर आप कोई व्हील चेयर ले आए जिस पे उस बच्चे को लेके जाया जाए। आपको कुछ इतनी तो सेंस होनी चाहिए। आप फिजियो हैं इस टीम के, पिछले कुछ 4 सालों से इस टीम के साथ हैं, और आप फिर भी उस बंदे को पूरा ग्राउंड पैदल लेके गए, जो कि एक
थर्ड क्लास हरकत है फिजियो की तरफ। खैर इंजरीज तो एक साइड पे, पाकिस्तान का जो हाल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले यार, अभी तक उन्होंने को 560 स्कोर कर दिया, दो सिर्फ अभी सेशन खत्म हुए हैं और उन्होंने 560 स्कोर कर दिया। हर दूसरा बंदा उनका सेंचुरी कर रहा है, कोई 50 करके जा रहा है, जेंसन आ रहा है वो 30-40 गेंदों पे 50 कर रहा है, उसके अलावा सारे बैटर्स आ रहे हैं 100 करके जा रहे हैं, कोई बमूमा कर रहा है सेंचुरी, कोई उनके पता नहीं क्या क्या फजूल से नाम है उनके। इसके अलावा रिकल्टन जो है वो बंदा यार 260 स्कोर मार गया पाकिस्तान को, पता नहीं अल्लाह अल्लाह करके उसको कैसे मीर हमजा ने आउट कर लिया। मीर हमजा ने 1-2 विकेट सी ली, जिसमें उसने ये सबसे बड़ी विकेट ले ली जो कि इससे हमारी जान छुड़वा दी। मुझे ये लगता था कि ये लोग डिक्लेयर कर लेंगे नहीं इसका 300 होने के बाद, इसका 250 होने के बाद, इसका 200 होने के बाद, लेकिन वो शुक्र है अल्लाह का कि कहीं वो बंदा आउट हुआ और हमारे बॉलर्स में कुछ जान आई। 7 आउट कर लिए पाकिस्तान ने, लेकिन सारे के सारे गेम साउथ अफ्रीका के हाथ में है, क्योंकि अभी वो खेलने आएंगे दोबारा, वो जब तक सारे के सारे आउट ना हुए वो डिक्लेयर नहीं करने वाले। वो आपको कुछ 700 स्कोर मारेंगे, उसके बाद आपको हो सकता है कि वो फॉलो ऑन के लिए भी चले जाएं, उससे पहले आपके सारे प्लेयर्स को आउट कर लें, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। पाकिस्तान की आप बॉलिंग लाइनअप देखें, 4 इन्होंने प्रॉपर बॉलर्स डाल दिए जो कि बॉलर्स के लिए इस पिच में कुछ है ही नहीं यार, इतनी फजूल इतनी फट्टा विकेट बना दिया कि उस पिच में बॉलर्स के लिए कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमारे सारे के सारे बॉलर्स थक गए, कुछ 100 150 स्कोर खा के सारे बॉलर्स बैठे हुए हैं, और हमारा जो एक स्पिनर हमने डाला हुआ था जो हमारा वो भी ऑलराउंडर है सलमान अली आगा, उसने 3 विकेट्स ली, सबसे ज़्यादा विकेट्स उस बंदे ने ली और सबसे ज़्यादा ओवर्स भी उसी बंदे ने करवा दिए। दूसरी इनिंग में जब हमारी दोबारा से बॉलिंग आई, पता नहीं तब क्या बनेगा, मुझे नहीं लगता दोबारा बॉलिंग की नौबत भी आएगी, वो हमें फॉलो ऑन से पहले आउट कर लेंगे और बाद में फॉलो ऑन करवा के उसके बाद वो मैच जीत जाए। खैर भाई इस चीज़ पे भी हमारी मैनेजमेंट का कसूर है, वो ये चीज़ क्यों नहीं समझते यार। आप अगले को ही देख के वो चीज़ समझ लें, आप जैसे उन्होंने किया वैसे सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर दे। आप भी तीन बॉलर्स ले जाए, 2 स्पिनर तगड़े स्पिनर जो प्रॉपर स्पिनर्स हों, जो कि 40-40 ओवर फेंकें, उसमें को 3-4 विकेटें भी लें, आपको टीम जितवाएं भी। अब आप ये चीज़ नोट कर लें इस वीडियो में, कल का दिन होगा जब भी पाकिस्तान की बैटिंग आई, मुझे नहीं लगता कल सुबह तक आए। वैसे अगर इन्होंने आखिरी सेशन में इनको आउट कर लिया तीनों खिलाड़ियों को, तो आज ही इनकी बारी आ सकती है। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई उसके बाद आप देखेंगे महाराज जो कि इनका स्पिनर है साउथ अफ्रीका का, वो पाकिस्तान को ऐसे पेल के रख देगा। मतलब ये कंडीशंस ही स्पिनर को सूट करती हैं और हमने कोई प्रॉपर स्पिनर डाला ही नहीं इस पूरी प्लेइंग 11। अलावा बैटिंग पे ये सारा कुछ आ जाएगा कि अब बैटिंग पाकिस्तान कैसे करते हैं और किस इंटेंट के साथ करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ देखिए कल वो थोड़े स्लो खेल रहे थे, आज उन्होंने कुछ 4-5 के रन रेट से उन्होंने स्कोर बनाया। खैर ये थी दोनों मैचेस की दूसरे दिन की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।